दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज मैं आपके लाया हूँ गौतम बुद्ध की एक बेशकीमती कहानी। गौतम बुद्ध जो है लोगों से कहते थे कि आप सब भी मोक्ष पा सकते हैं, जैसे मैंने पाया, निर्वाण पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते। तो एक आदमी आया गौतम बुद्ध के पास और उसने पूछा, आप कहते हैं कि सब मोक्ष पा सकते हैं, पर मैं तो देखता नहीं हूँ आपके अलावा किसी ने मुक्ति पाई हो, निर्वाण पाया हो, मोक्ष पाया हो। तो गौतम थोड़ी देर चुप रहे। तो फिर उन्होंने कहा, एक काम करो, एक लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट में लोगों से पूछो वो क्या पाना चाहते हैं, ठीक है, और फिर वो कल लिस्ट जो है मेरे पास लेके आना, फिर मैं आंसर देता हूँ। तो गया गांव में, एक एक इंसान से पूछा। किसी ने कहा हम धन पाना चाहते हैं, कोई कहता है हमको अच्छी वाइफ मिल जाए, कोई कहता है हस्बैंड मिल जाए, कोई बड़ी पोस्ट चाहता है, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, पर एक ने भी नहीं कहा कि मैं जो मुक्ति पाना चाहता हूँ, मोक्ष पाना चाहता हूँ। तो बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने पूछा, बताओ भाई, कितने लोग मोक्ष पाना चाहते हैं? तो उसने कहा एक भी नहीं। तो बुद्ध ने इसका फिर आंसर दिया, यही है आंसर तुम्हारा सवाल का, कि मैंने ये कहा था कि हर इंसान मोक्ष पा सकता है, पर मैंने ये कभी नहीं कहा कि हर इंसान मोक्ष पाना चाहता है। हर इंसान जो है उसकी अपनी अपनी आकांक्षा है जिसके पीछे वो लगा हुआ है, और कुछ ही लोग हैं जो मुक्ति के पीछे लगे हैं, वो पा जाते हैं, जैसे बुद्ध खुद पाया, महावीर ने भी पाया। तो इसका जो मोरल है वो ये है कि अगर आप जो है किसी चीज को शिद्दत से पाना चाहते हैं तो आप वो पा सकते हैं, जरूर पा सकते हैं, ठीक है, पर उस चीज को पाने की कैपेबिलिटी होना और वो चीज पाने की इच्छा होना, दोनों में फर्क है। बहुत सारे लोग फेल इसलिए नहीं होते कि उनके अंदर कैपेबिलिटीज कम होती है, ठीक है। हर इंसान के अंदर बहुत माइंड है, टैलेंट है, पर उसके अंदर वो इच्छा नहीं है उस चीज को पाने की, इसलिए वो फेल होते हैं, इसलिए वो पुअर रहते हैं, इसलिए वो कम एजुकेटेड रहते हैं। तो पूरी स्टोरी में अगर मैं समाप्त करूं, वो दो चीज है। पहला, किसी चीज को पाने की कैपेबिलिटी होना, वो एक चीज है, ठीक है, जहां हम कहते हैं हर इंसान मोक्ष पा सकता है, कैपेबिलिटी है, पर पाने की इच्छा होना वो दूसरी चीज है, वो बहुत कम लोगों के अंदर होती है। इसलिए आप देखते होंगे कि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो अपना जिंदगी मीडियोक्रेसी में जी लेते हैं, क्योंकि उनका कैपेबिलिटी तो है पर उनके अंदर इच्छा नहीं है, अपने सरकमस्टांसेस से आगे बढ़ने की इच्छा, अपने सरकमस्टांसेस को चेंज करने की इच्छा। यही एक कारण है कि कुछ लोग गरीबी से, अनपढ़ से हायर पोजीशन पर जाते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं। ग्रेट डॉक्टर अंबेडकर, अब्राहम लिंकन, कैपेबिलिटी थी पर इनके अंदर इच्छा भी थी, इसलिए अंबेडकर क्लास से बाहर बैठ के दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसान बने, ठीक है। और उसी क्लास में बहुत सारे लोग बैठे थे जो अमीर घर से भी थे, क्लास के अंदर भी बैठे थे, पर उनके अंदर इच्छा नहीं थी पढ़ने की, इसलिए वो अंबेडकर जैसे महान नहीं बन सके। लिंकन की तरह ही बहुत सारे अमेरिका में बच्चे थे, पर लिंकन प्रेसिडेंट बने क्योंकि लिंकन के अंदर डीप डिजायर थी कि मुझे स्लेवरी को खत्म करना है, और किसी के अंदर नहीं थी। तो ये मोरल है इस कहानी का कि कैपेबिलिटी सब में है पर इच्छा बहुत कम लोगों के अंदर है। तो इससे एक पता है पॉजिटिव ये भी निकलता है कि इस दुनिया में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है जीवन में आगे बढ़ने की। मैं मेटलिस्टिक सेंस में ही सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पिरिचुअल सेंस में भी बात कर रहा हूं। तो आप जो है अपने सपनों को पूरा करने से बिल्कुल भी ना डरे, कंपटीशन से बिल्कुल ही ना डरे, क्योंकि लोगों के अंदर इच्छा ही नहीं, वो कंपीट क्या करेंगे, है ना। और कैपेबिलिटी तो हर इंसान के अंदर है ही, क्योंकि यू आर अ ह्यूमन। और हिंदू धर्म में कहते हैं कि इंसान का जन्म 84 साल के बाद मिलता है। बौद्ध भी कहते थे पुनर्जन्म होता है, और कहते थे कि इंसान का जो जन्म है बड़ा कीमती है, बड़ा बेशकीमती माना गया इंसान का जन्म। तो इतना बेशकीमती इंसान का जन्म है, तो आपके पास ये माइंड है जो जानवर से हमें अलग करता है, हमें ऊंचा ले जाता है। तो इस माइंड की वजह से आप कुछ भी पा सकते। इसी माइंड से एडिसन बने, इसी माइंड से जो है आइंस्टाइन बने हैं, द ग्रेट अंबेडकर बने हैं, है ना। तो आप भी अपना हर सपना पा सकते हैं, कैपेबिलिटी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इच्छा, द डिजायर, अ बर्निंग डिजायर होनी चाहिए हमारे अंदर उस चीज को पाने की। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस कहानी से। थैंक यू वेरी मच।